जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है गायत्री साधना से अनेकों प्रयोजनों की सिद्धि। देखिए, गायत्री मंत्र सर्वोपरि मंत्र है। इससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं। जो काम संसार में किसी अन्य मंत्र से नहीं हो सकता, वह निश्चित रूप से गायत्री द्वारा हो सकता है। दक्षिण मार्गी योग साधना वेदोक्त पद्धति से जिन कार्यों के लिए अन्य किसी मंत्र से सफलता प्राप्त करते हैं, वे सब प्रयोजन गायत्री से पूरे हो सकते हैं। इसी प्रकार वाम मार्गी तांत्रिक जो कार्य तंत्र प्रणाली से किसी मंत्र के आधार पर करते हैं, वे भी गायत्री द्वारा किए जा सकते हैं। यह एक प्रचंड शक्ति है जिसे जिधर लगा दिया जाएगा उधर ही चमत्कारी सफलता मिलेगी। काम्य कार्यों के लिए सकाम प्रयोजनों के लिए अनुष्ठान करना आवश्यक है। सवा लक्ष्य पूर्ण अनुष्ठान 24,000 का आंशिक अनुष्ठान अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार फल देते हैं। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा वाली कहावत इस क्षेत्र में भी चरितार्थ होती है। साधना और तपश्चर्या द्वारा जो आत्मबल संग्रह किया जाता है, उसे जिस काम में भी खर्च किया जाएगा उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। बंदूक उतनी ही उपयोगी सिद्ध होगी जितना बढ़िया और जितने अधिक कारतूस होंगे। गायत्री की प्रयोग विधि एक प्रकार की आध्यात्मिक बंदूक है। तपश्चर्या या साधना द्वारा संग्रह की हुई आत्मिक शक्ति कारतूसों की पेटी है। दोनों के मिलने से ही निशाने को मार गिराया जा सकता है। कोई व्यक्ति प्रयोग विधि जानता हो पर उसके पास साधन बल ना हो, ऐसा ही परिणाम होगा जैसे खाली बंदूक का घोड़ा बार बार चटकाकर कोई ये आशा करे कि बंदूक का निशाना लगेगा। इसी प्रकार जिसके पास तपोबल है पर उसका काम में प्रयोजन के लिए विधिवत प्रयोग करना नहीं जानते, वैसे है जैसे कोई कारतूस की पोटली बांधे फिरे और उन्हें हाथ में फेंके फेंके कर शत्रुओं की सेना का संहार करना चाहे। यह उपासाध्य है। आत्मबल संचय करने के लिए जितनी अधिक साधनाएं की जाएं उतना ही अच्छा। 5 प्रकार के साधक गायत्री सिद्ध समझे जाते हैं। नंबर 1, लगातार 12 वर्ष तक कम से कम एक माला नित्य जप किया हो। नंबर 2, गायत्री की ब्रह्म साधना को 9 वर्ष किया हो। नंबर 3, ब्रह्मचर्य पूर्वक 5 वर्ष तक 1000 मंत्र जपे हों। नंबर 4, 24 लक्ष्य गायत्री का अनुष्ठान किया हो। नंबर 5, 5 वर्ष तक विशेष गायत्री जप किया हो। जो व्यक्ति इन साधनाओं में कम से कम एक या एक से अधिक का तप पूरा कर चुके हों, वे गायत्री मंत्र का काम्य कर्म में प्रयोग करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 24,000 वाले अनुष्ठानों की पूंजी जिनके पास है, वे भी अपनी अपनी पूंजी के अनुसार एक सीमा तक सफल हो सकते हैं। नीचे कुछ खास प्रयोजनों के लिए गायत्री प्रयोग की विधियां दी गई हैं। नंबर 1, रोग निवारण। गायत्री से रोग निवारण कैसे होता है? स्वयं रोगी होने पर जिस स्थिति में भी रहना पड़े, उसी में मन ही मन गायत्री का जप करना चाहिए। एक मंत्र समाप्त होने पर दूसरा आरंभ होने के बीज मंत्र का संपुट भी लगाते रहना चाहिए। सर्दी प्रधान कफ रोग में एंग बीज मंत्र, गर्मी प्रधान पित्त रोगों में एंग, अपच एवं विष तथा वात में बीज मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। निरोग होने के लिए वृषभ वाहिनी हरित वस्त्र गायत्री का ध्यान करना चाहिए। दूसरों को निरोग करने के लिए भी इन्हीं बीज मंत्रों का और इसी ध्यान का प्रयोग करना चाहिए। रोगी के पीड़ित अंगों पर उपयुक्त ध्यान और जप करते हुए हाथ फेरना, जल अभिमर्तित करके रोगी पर मार्जन देना एवं छिड़कना, इन्हीं परिस्थितियों में तुलसी पत्र और काली मिर्च गंगाजल में पीसकर दवा के रूप में देना, यह सब उपचार ऐसे हैं जो किसी भी रोग के रोगी को दिए जाएंगे तो उसे लाभ पहुँचाया जा सकता है। विष निवारण। सर्प, बिच्छू, वर्र, ततैया, मधुमक्खी और जहरीले जीवों के काट लेने पर बड़ी पीड़ा होती है। साथ ही शरीर में फैलने से मृत्यु हो जाने की संभावना रहती है। इसी प्रकार की बहुत सी घटनाएं घटित होती रहती हैं, पर गायत्री की शक्ति द्वारा इनको उपचार दिया जा सकता है। पीपल वृक्ष की संविदाओं से विधिवत हवन करके उसकी भस्म सुरक्षित रख लेना चाहिए। अपनी नासिका का जो स्वर्ग चल रहा हो, उसी हाथ पर थोड़ी भस्म रखकर दूसरे हाथ से उसे अभिमंत्रित
करता चलें और बीच में हूँ बीज मंत्र का संपुट लगावें तथा रक्त वर्ण अश्वारूढ़ गायत्री का ध्यान करता हुआ उस भस्म को विषैले कीड़े के काटे हुए स्थान पर 2-4 मिनट मसलें। पीड़ा में जादू के समान आराम होता है। सर्प के काटे हुए स्थान पर रक्त चंदन से किए हुए हवन की भस्म मलनी चाहिए और अभिमंत्रित करके घृत पिलाना चाहिए। पीली सरसों अभिमंत्रित करके उसे पीस कर 10 दिशाओं के द्वार पर थोड़ा थोड़ा लगा देना चाहिए। ऐसा करने से सर्प विष दूर हो जाता है। आगे हम टॉपिक कल बात करेंगे आगे के टॉपिक में। तब तक के लिए इतना ही। मेरा आप सभी से निवेदन है, कृपया इन सभी टॉपिक को आजमाएं नहीं। जब भी आपके साथ कोई घटना घटित हो, मतलब मेरा कहने का ये है कि कभी भी किसी तरह की कहीं भी ये घटना घटित हो तो उसको करके ज़रूर देखें और उसका परिणाम देखें, तभी आप गायत्री मंत्र का चमत्कार देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कृपया ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे ये दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।